बढ़ेंगे आगे, जहां मोदी सरकार के बेमिसाल 12 साल के कार्यकाल को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इंडिया न्यूज से विशेष बातचीत की। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी जी की नीतियों से देश आगे बढ़ा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से उन्होंने अंतिम छोर के व्यक्ति का लाभ करने की प्रेरणा मिली है। मोदी सरकार के बेमिसाल 12 साल और इन 12 सालों की उपलब्धियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक खासे उत्साहित हैं और मेरे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी मौजूद है, जो मोदी कैबिनेट में साझीदार भी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं मोदी सरकार के 12 सालों को? देखिए, आदरणीय मोदी जी की सरकार को 9 जून को पूरे 12 वर्ष। इस 12 वर्षों की देश की विकास की गाथा हर भारतीय अच्छी तरह जानता है। हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है, देश तेजी से आगे बढ़ा है और मोदी सरकार का राष्ट्र निर्माण मिशन रहा है। इसलिए मोदी सरकार 7 दिन 12 महीने लगातार विकास में लगी रही है, जिसके कारण आज देश आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ है, देश की सांस्कृतिक विरासत भी मजबूत हुई है। अब मैं विस्तार से कहूं तो हर क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे डिजिटलीकरण हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, तो इन सब चीजों में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आज जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो लगातार पूरा हो रहा है और बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब भारत के लोग भारत में निर्मित हवाई जहाज में बैठकर सैर करेंगे। मंत्री जी, आपने मोदी जी की कार्यशैली को बहुत नजदीक से देखा है। बतौर कृष्णपाल गुर्जर, आपने क्या उनसे ऐसा सीखा जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो? देश प्रथम की भावना को लेकर देश के लिए काम करना, ये उनसे हमने सीखा है। गरीब का कल्याण करना, पिछड़े, दलित, पीड़ित, शोषित, उनको मुख्य धारा में लाना, ये मोदी जी से सीखा है। क्योंकि वो कहते हैं जब तक अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति देश की मुख्य धारा में नहीं आएगा, उसका उत्थान नहीं होगा, तब तक भारत कभी भी विकसित भारत नहीं बनेगा। लेकिन विपक्ष सर लगातार सवाल उठा रहा है कि ये 12 साल की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो जनता के विश्वास का बनाना चाहिए था। देखिए, इसका पैमाना क्या, मैं विपक्ष के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि जनता के विश्वास का पैमाना क्या है। चुनाव है ना, लगातार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव जीत रहा है। देश के 22 राज्यों में आज एनडीए की सरकारें हैं, यानी कि भारत के 80% भूभाग पर आज लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने वो कर दिखाया है जो किसी की सोच में भी नहीं था। अंतिम सवाल सर, एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमारे वोट बैंक को काटने के लिए ये निर्णय लिया गया है एसआईआर का चरण शुरू करने का। देखिए, विपक्ष पर कहने के लिए कुछ नहीं है, वो निराधार अनगल आरोप लगाने का प्रयोग है। उनका नेता पर कहने के लिए कुछ नहीं है सिवा गाली देने की, तो इनके पास भी आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है इस देश में। जब सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पर मोहर लगा, ये चुनाव आयोग का काम है, किसकी वोट रहनी चाहिए, किसकी वोट मर गया तो क्या उसकी वोट रहनी चाहिए, कोई यहाँ से चला गया तो क्या उसकी वोट रहनी चाहिए। तो इसलिए ये चुनाव आयोग का काम है और ये आज नहीं, वोट काटने और जोड़ने का काम जब से देश आजाद हुआ तब से चला आ रहा है।
तो देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद थे और जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि विपक्ष लगातार बेशक कितने ही आरोप लगाते रहे, लेकिन जनता का विश्वास मोदी सरकार पर था, मोदी सरकार पर है और आगे भी रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इसे किस तरह से देखती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आगे बढ़ेंगे, चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। बागवानी विभाग की बैठक हुई, अधिकारियों के साथ कृषि मंत्री की बैठक, हरियाणा निवास में ये बैठक हो रही है। बैठक में विभाग के तमाम